हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम कंप्यूटर के 20+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मेन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1 यानी प्रोसेसर यानी कि सीपीयू को, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इन कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी नंबर राइट आंसर होगा, यानी रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम को कौन कंट्रोल करके रखता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम कंट्रोल करके रखता है सिस्टम को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा राइट आंसर होगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बेहतर उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला प्रश्न है हमारा, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी हमारे ऑप्शन है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ, यानी ए एंड बी दोनों, और फोर्थ हमारा नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, यानी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये दोनों मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती हैं। एक हमारी अस्थाई मेमोरी होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी जो है वो स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स विल स्टोर द डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है जो हमेशा के लिए डाटा स्टोर करके रखती है परमानेंटली। तो कौन सी है, आंसर होगा हमारा हार्ड डिस्क, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। हार्ड डिस्क जो होती है उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, द सीपीयू इज आल्सो नोन एज, यानी सीपीयू को हम किस नाम से जानते हैं। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है सीपीयू है, इसे हम इन सभी नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विच स्मॉलर यूनिट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो सीपीयू है ऑल जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यानी पूरी गणितीय क्रियाओं को संपन्न कराता है। तो वो क्या है, आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी सीपीयू में जो एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो सभी प्रकार की गणितीय क्रियाओं को संपन्न कराता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर, यानी ओसीआर का पूरा नाम क्या है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये ओसीआर का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हु इज इन्वेंटेड ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के आविष्कारक या जनक किसे कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, चार्ल्स बेबेज जो है वो राइट आंसर होगा, यानी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या आविष्कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, यानी कंप्यूटर की वो कौन सी भाषा है जिसे वो डायरेक्टली यानी सीधे समझ लेता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी मशीन लैंग्वेज जो है उसे कंप्यूटर सीधे समझता है, क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है ना। तो कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को सीधा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन विच फॉर्मेट आर मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में काम करती है। तो सी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज काम करती है। ठीक है, यानी जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 में होती है, इसी में वो सभी डाटा को समझती है और हमें आंसर करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यानी यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए नंबर राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है,
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका यानी यूपीएस का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा बिट, यानी बी नंबर आंसर राइट होगा, यानी बिट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर 1 किलोबाइट, यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 किलोबाइट में 10 से 24 बाइट होते हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो इसमें क्या होगा आंसर हमारा, विंडोज एंड एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, तो जीयूआई का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल नेम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या काम होता है कंप्यूटर का मुख्य, वो है आंसर नंबर सी हमारा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, जिसमें कि सारा कंप्यूटर ही वर्किंग करता है। सबसे पहले हम काम करने के लिए कंप्यूटर में क्या करते हैं, डाटा को इंटर करते हैं जिसे हम इनपुट कहते हैं, देन वो प्रोसेस करता है पूरे डाटा को और लास्ट में हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।